हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे साथियों। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर कर मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो, अच्छे हो ना? तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए रहेगा। इम्पोर्टेंट इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए इतिहास का ले आए हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो आप लोग शुरू से एंड तक लेके देखिएगा। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, वीडियो को देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न पर चलते हैं। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है गुजरात से, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है अपने राज्य बिहार में है। चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है बिहार से है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, बिहार से है चंपारण सत्याग्रह का संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर ए, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए, चंपारण में किसानों से अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। नील की खेती महात्मा गांधी जी ने वहाँ के किसानों से मुक्त करवाया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया और वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने चंपारण में किसान आंदोलन यानी कि नील की खेती से किसानों को मुक्त करवाए थे। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोनों प्रश्न पर। दोनों प्रश्न में लिखा है, काला कानून किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है इल्बर्टन विल को, बी ऑप्शन है रॉलेट एक्ट को, सी ऑप्शन है बंगाल प्रस्ताव को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, काला कानून किसे कहा गया है? तो देखिए, काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ए ऑप्शन है 1946 में, बी ऑप्शन है 1945 में, सी ऑप्शन है 1947 में, डी ऑप्शन है 1948 में। देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री का बात किया जा रहा है तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, 1947 में प्रधानमंत्री भारत का जवाहरलाल नेहरू बने थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत यानी कि आज़ाद हुआ था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न में लिखा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है मदन मोहन मौलवी, बी ऑप्शन है पंडित द्वारिका प्रसाद, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से मेरा भाई, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न में लिखा है, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1925 में, बी ऑप्शन है 1926 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1927 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1928 ईस्वी में। देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए, बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा, 1928 ईस्वी में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1913 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1918 में। देखिए, पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह का सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। चलिए चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर।
7 नंबर प्रश्न में लिखा है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है बलबन, डी ऑप्शन है शेरशाह। देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो देखिए भारत का प्रथम मुगल शासक जो था बाबर था, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले नौ प्रश्न पर। अगले नौ प्रश्न में लिखा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन सोन नदी के किनारे, बी ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे, सी ऑप्शन है गोमती नदी के किनारे, डी ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है। करेक्ट आंसर यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। चलिए चलते हैं अगले नौ प्रश्न पर। अगले नौ प्रश्न में लिखा है शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? ए ऑप्शन है बाबर को, बी ऑप्शन जहांगीर को, सी ऑप्शन है हुमायूं को, डी ऑप्शन है अकबर को। देखिए पूछा जा रहा है प्यारे साथियों शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसको पराजित किया था? शेरशाह जो है शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था चौसा के युद्ध में। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न में लिखा है हर्यक और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ए ऑप्शन 1336 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1236 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1350 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1366 ईस्वी में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से हर्यक और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हर्यक और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ये हो जाएगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है हर्यक और बुक्का ने की है 1336 ईस्वी में। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न में लिखा है विजयनगर के राजा को क्या कहलाता है, क्या कहते थे? ए ऑप्शन है असुरपति, बी ऑप्शन है गजपति, सी ऑप्शन है नरपति, डी ऑप्शन है पशुपति। देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से विजयनगर के राजा को क्या कहते थे? तो देखिए विजयनगर के राजा को नरपति कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, नरपति कहते थे विजयनगर राजा को। तो नरपति कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोग को रखना है। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न में लिखा है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? ए ऑप्शन है कालीबंगा में, बी ऑप्शन है रंगपुर में, सी ऑप्शन है रोपड़ में, डी ऑप्शन है बनावली में। देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो देखिए अग्निकुंड का बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से पाई गई है अग्निकुंड। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, कालीबंगा से अग्निकुंड पाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को लगा देना है। पूछा जाता है स्टूडेंट कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसको करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है। कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न में लिखा है गंधार काला किस काला से प्रभावित थी? ए ऑप्शन है चीनी काला से, बी ऑप्शन है यूनानी काला से, सी ऑप्शन है ईरानी काला से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से गंधार काला किस काला से प्रभावित है? तो यूनानी काला से प्रभावित है गंधार काला। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, यूनानी काला से प्रभावित थे गंधार काला। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है। देखिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि आप सब दोस्तों को इस वीडियो का हेल्प आप सब दोस्तों को मिल सके। तो ज़रूर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास हो के तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुंचे। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, जिन भी स्टूडेंट इस व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाने से आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा है। वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा। क्लास चालू होने से पहले 5 मिनट पहले व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक वीडियो का भेजा जाएगा। तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर।
14वां प्रश्न में लिखा है बीड़ा बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया है? ए ऑप्शन है बिंबिसार ने, बी ऑप्शन है अशोक ने, सी ऑप्शन है समुद्रगुप्त ने, डी ऑप्शन है कनिष्ठक ने। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से बीड़ा बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया है? तो बीड़ा बजाते हुए सिक्का समुद्रगुप्त ने जारी किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, बीड़ा बजाते हुए सिक्का समुद्रगुप्त ने जारी किया है। तो सी आप लोग को करेक्ट आंसर रखना है। चलिए चलते हैं 15वां प्रश्न पर। 15वां प्रश्न में लिखा है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के, बी ऑप्शन है बिंदुसार के, सी ऑप्शन है अशोक के, डी ऑप्शन है बाबर के। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ए लगा देना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जी आए थे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ए ऑप्शन है अशोक को, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त को, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त को, डी ऑप्शन है बिंबिसार को। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो देखिए अशोक जो है, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग को ए लगा देने हैं, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो ए आप लोग को रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सिंधु सभ्यता में मोहरे बनता था। ए ऑप्शन है सेलखड़ी का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन तांबा का, डी ऑप्शन है जस्ता का। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से सिंधु सभ्यता में मोहरे बनता था। तो देखिए सिंधु सभ्यता में मोहरे जो बनता था सेलखड़ी का बनता था। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, सेलखड़ी का बनता था सिंधु सभ्यता में मोहरे। ये है आप सबका इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए है, सिंधु सभ्यता में मोहरे सेलखड़ी का बनता था। देखिए सिंधु सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ था। तो इसको भी आप लोग जानकारी रखिएगा। सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है वेदों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन है 7। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से वेदों की संख्या। तो देखिए वेदों की संख्या जो है कुल 4 है वेदों की संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, वेदों की संख्या कुल 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है, वेदों की संख्या कुल 4 है। देखिए पूछा जाता है मेरे भाई महाजनपदों की संख्या। तो महाजनपदों की संख्या की बात किया जाए तो महाजनपदों की संख्या कुल 16 है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 19वां प्रश्न पर। 19वां प्रश्न में लिखा है महाभारत किसने लिखा है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि ने, बी ऑप्शन है मनु ने, सी ऑप्शन कौटिल्य ने, डी ऑप्शन है वेदव्यास ने। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग से महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत के जो रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास जी हैं, यानी कि वेदव्यास जी हैं महाभारत के रचनाकार। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा देना है, महाभारत के रचनाकार वेदव्यास है। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध का बात किया जाए तो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 20वां प्रश्न पर। 20वां प्रश्न में लिखा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? ए ऑप्शन है लुम्बिनी से, बी ऑप्शन है बोधगया से, सी ऑप्शन सारनाथ से, डी ऑप्शन है कुशीनगर से। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया से हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, बोधगया से हुई महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए आप लोगों से 20 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर बताइएगा। 20 में ले आप लोग का कितना सही हुआ है। लेकिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।